हेलो स्टूडेंट्स, मैं युगंध विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं वाईवी स्टडी में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3। ओके, इसके पहले वाले वीडियो में हम इसका आपको 1.3 में हमें क्या क्या पढ़ना है उसका बेसिक हम क्लियर करा चुके हैं। तो जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी हम लिंक अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिए और फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज को लगाने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपको सारा का सारा बेसिक समझ में आ जाएगा और एक्सरसाइज आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें हम उन बेसिक चीज़ों को नहीं बताने वाले, केवल अपन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। और जिन बच्चों ने वो वीडियो देख लिया है तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। ओके, एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। ओके चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, बताइए कि कौन सबसेट है और कौन सबसेट नहीं है। ओके, समुच्चय है और उपसमुच्चय नहीं है। तो इसके बारे में हम पहले अपना बेसिक क्लियर कर चुके हैं। तो जरा अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। ये जो सेट है बेटा, इसमें 2, 3, 4 इसके अवयव है, एलिमेंट है ना। हमें देखना है ये सबसेट है कि नहीं है। तो यही एलिमेंट इसके अंदर आने चाहिए। अगर आ गए तो पहला वाला इस दूसरे वाले सेट का सबसेट कहलाएगा। देखो 2, 3, 4 इसके अंदर भी ये है ना, देखो 2, 3, 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये सेट है इस सेट का उपसमुच्चय यानी सबसेट है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेट में ए बी सी है, इस सेट में बी सी डी है। ओके, हमें बताना है ये पहला वाला सेट इस दूसरे वाले सेट का उपसमुच्चय है कि नहीं है। तो आप गौर से देखिए, इसमें ए है, इसमें ये नहीं है, यहीं पे फेल हो गया। तो पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट का सब सेट नहीं है। ओके, तीसरे देखिए बेटा, x इस प्रकार है कि x है जो एक समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्या क्या कहलाती बेटा, 2, 4, 6, 8। ओके, वो भी प्राकृत, तो 0 नहीं लेंगे। इसके बाद ये सबसेट है क्या, किसका, x इस प्रकार है कि x पूर्णांक है। तो बेटा पूर्णांक के अंदर नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे, पॉजिटिव नंबर भी आ जाएंगे। जब पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे तो सारी प्राकृत संख्याएं आ जाएंगी। जब सारी प्राकृत संख्याएं इसके अंदर आ जाएंगी तो प्राकृत सम संख्याएं भी आ जाएंगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये वाला सेट है और जो ये वाला सेट है, पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट का उपसमुच्चय है। ओके, बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद देखिए हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड में बेटा यहां के केवल हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7 इनको कवर किया है। बाकी क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएंगे। ट्रू एंड फॉल्स, सत्य और असत्य बताना है हमें। तो सबसे पहले देखिए बेटा, क्या ये वाला सेट, इन्हें बोला है सेट ए और बी, ए और बी का जो सेट है वो बी सी ए का उपसमुच्चय यानी सबसेट नहीं है। तो देखो बेटा, इसमें ए आया है, इसमें भी ए आया है, इसमें बी आया है, इसमें भी बी, तो ये सबसेट है। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं नहीं है, तो ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा। होगा ना फॉल्स, क्योंकि ये सबसेट है, आपने बोला नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए बेटा, उन्होंने बोला ए और ई सबसेट ऑफ एक्स दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का जब एक्स एक स्वर है तो एक्स की वैल्यू कौन कौन सी होगी, ए ई आई ओ यू, और पहले वाले में ए और ई ही तो है, मतलब ये इसका सबसेट है। बिल्कुल सही लिखा है। तो ये जो होगा ये ट्रू होगा। होगा कि नहीं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, 1, 2, 3 सेट के एलिमेंट क्या, 1, 2, 3। इसमें 1, 3, 5 1 और 3 तो आ रहा है बेटा, लेकिन 2 नहीं आया ना। इस वीडियो में अपन इतनी जल्दी इसलिए चल रहा है क्योंकि इसके पहले हम आपको एक वीडियो बेसिक के साथ बना चुके। इसमें 2 नहीं आया तो ये वाला सेट इसका सबसेट नहीं कहलाएगा। तो बेटा ये फॉल्स हो गया। इसके बाद देखिए, एक कोई सेट है उसका एलिमेंट ए है और एक कोई सेट है उसका एलिमेंट ए बी सी है। तो क्या ये पहला वाला सेट इस दूसरे वाले सेट का सबसेट होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए बेटा, यहां पे ए अकेला है ना। ओके, इसमें भी ए आया है तो बिल्कुल होगा, मतलब ए ट्रू है। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा, ये देखें, इसको थोड़ा सा आप लोग से पूछे, चलो इसको बताइए ट्रू है कि फॉल्स है। स्पीड में जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी लिख के बताइए, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। इसके बीच में कौन सा साइन लगाया, बहुत अच्छे से देखिएगा, बताइए ट्रू है कि फॉल्स है। चले, आपका जो भी आंसर है हम आपको अपना आंसर बता देते हैं। बेटा ये फॉल्स है। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कहां से फॉल्स हो गया,
आपने अभी बताया था इसके अंदर ए आया है, इसके अंदर भी तो ए है। ओके लेकिन बेटा यहां पे आप जब गौर से देखोगे सबसेट का साइन नहीं लगा, एलिमेंट का साइन है। ओके तो अगर यहां पे अकेला ए लिखा होता तो वो इसका एलिमेंट कहलाता, लेकिन यहां पे क्या लिखा है, सेट ऑफ ए। क्या लिखा बेटा, सेट ऑफ ए। ये है ना ए का सेट है ना, ये समुच्चय के रूप में लिखा है, तो इसके रूप में इसके बीच में कोई समुच्चय नहीं आया, तो जो ये है समुच्चय ए का सेट है, वो ए का जो सेट है वो ए बी सी के सेट का एलिमेंट नहीं कहलाएगा। हाँ इसलिए क्या है बेटा, फॉल्स है। इसके बाद देखिए जरा, अगर ऐसा लिखा होता ए एलिमेंट ऑफ ए बी सी, तब ये बेटा ट्रू होता, क्योंकि यहाँ पे अभी समुच्चय नहीं लगा है। इसको हम एलिमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि समझ में आ जाता है बात अच्छे से। इसको अपन बिलोंग्स टू भी पढ़ देते हैं, ए बिलोंग्स टू सेट ए बी सी। ओके तो इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं अब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन हमारा एक फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको इन सब का नॉलेज, सबसेट क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, इनका नॉलेज बहुत डीपली हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। बड़े गौर से देखिएगा। मान लीजिए a इज इक्वल टू, ए के अंदर आया है 1 2 और समुच्चय 3 4 का समुच्चय और 5, ये आया है अपना ए के अंदर। तो अब हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो कथन बतानी है जो सही नहीं है। ओके और क्यों, तो हमारा आंसर अपन यहां पे लिखते जाएंगे कि कौन कौन से सही नहीं है। ओके तो जरा आप देखिएगा आप लोग। सबसे पहले आपको हम सबसेट बता चुके हैं, एलिमेंट के बारे में और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, किसी समुच्चय के अंदर के अवयव क्या कहलाते हैं बेटा, अवयव मतलब समुच्चय के अंदर जो चीज की आप बात कर रहे हो हूबहू लिखी मिल जाए। क्या लिखी मिल जाए, हूबहू, बिल्कुल ज्यों की त्यों। जैसे आपने बोला कि इसका क्या एक इसका अवयव होगा, सबसेट सॉरी एक क्या इसका एलिमेंट होगा, तो देखो बेटा हूबहू एक लिखा मिल गया तो इसका एलिमेंट होगा, 2 लिखा मिल गया तो इसका एलिमेंट होगा। ओके हूबहू लिखा मिलना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम पहुंचते हैं। 3 और 4 का एक सेट बनाया है और पूछा क्या इसका ये सबसेट है। ओके तो देखो बेटा सबसेट मतलब जब आप समुच्चय के अंदर जो एलिमेंट आए हैं उनका सेट बना दो। क्या बोला मैंने, समुच्चय के अंदर जो एलिमेंट आए हैं उनका सेट बना दो। तो अब इनने बोला है कि 3 और 4 का सेट, तो सबसे पहले 3 और 4 एलिमेंट्स होने चाहिए ए के, होने चाहिए कि नहीं, बहुत अच्छे से माइंड लगा के समझिएगा। लेकिन बेटा यहां पे 3 और 4 एलिमेंट नहीं है ए के, 3 और 4 का सेट इसका एलिमेंट है। 3 और 4 का समुच्चय ए के अंदर आया है, ना कि 3 और 4 अलग अलग आए हैं। तो अब अगर इनने बोला है ए वास्तव में ए का एक एलिमेंट है, ए के अंदर हूबहू लिखा है ना, देखो समुच्चय 3 4 का समुच्चय, 3 4 का समुच्चय हूबहू लिखा है ना ए के अंदर, तो यह ए का एक एलिमेंट होगा ना कि सबसेट। तो पहला वाला तो बेटा ये गलत है। तो इनने क्या बोला, कौन से सही नहीं है वो आंसर में लिखने, तो फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा, पहला वाला सही नहीं है। देखो बेटा इनने बोला सेट ऑफ 3 और 4, 3 और 4 का समुच्चय ए का एलिमेंट होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये हूबहू, मैंने क्या बोला एलिमेंट हूबहू होना चाहिए ना, तो देखो ये हूबहू इसके अंदर आया है, तो ये तो सही है, ये सही है। ओके अब देखो बेटा 3 और 4 क्या है, एक एलिमेंट है ना ये क्या, और हमने आपको क्या बताया, जब एलिमेंट में आप समुच्चय लगा देते हैं, एलिमेंट का समुच्चय बनाते हैं, तो वो पहले वाले का मतलब ए का उप समुच्चय कहलाने लगता है। तो देखो बेटा ये क्या लिखा, 3 और 4 लिखा ना, तो 3 और 4 अकेला जब समुच्चय है तो वो एक एलिमेंट है, देखो यहां पे भी मैं बता चुका हूं। और जब बेटा एलिमेंट में तुमने दोबारा सेट लगा दिया तो यह एक उसका उप समुच्चय बन गया कि नहीं बन गया, मतलब ए भी सही है। ओके उसके बाद देखो 1 एलिमेंट ऑफ ए, 1 बिलोंग्स टू ए, तो बेटा क्या 1 हूबहू इसमें लिखा है ना, ओके तो इसका एलिमेंट होगा, ए भी सही है। इनने बोल दिया 1 सबसेट ऑफ ए,
बेटा सबसे पहले देखो 1 में सेट ही नहीं लगा तो क्या वो सबसेट बन जाएगा? नहीं लगा ना सेट। ओके, उपसमुच्चय के लिए उपसमुच्चय होने के लिए पहले बेटा समुच्चय होना जरूरी है, तो ये तो समुच्चय ही नहीं है, केवल एक यहाँ पे प्राकृत संख्या लिख दी तो ये गलत हो जाएगा। तो ये भी हमारा आंसर आ गया नंबर 5 नंबर का गलत है। ओके, नंबर 6 देखो 1 to 5 का सेट। ओके, सेट हो गया, अभी सबसेट हो सकता है। सबसेट है ए का, तो क्या 1 to 5 इसके एलिमेंट है बेटा? देखो 1 एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 5 देखो बिल्कुल हूबहू 1 यहां पे तो 1 यहां पे, 2 यहां पे तो 2 यहां पे, 5 यहां पे, तो ये हमारा ट्रू है यानी सत्य है। उसके बाद हम आगे चलते हैं बेटा 1 to 5 एलिमेंट ऑफ ए, क्या बोला है? एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ए। तो बेटा ये जो समुच्चय लगा है, क्या लगा है? तो ये हूबहू इसमें रखा है क्या? बिल्कुल जैसा का तैसा, क्योंकि ने एलिमेंट पूछा, नहीं लिखा। 1 to 5 अलग अलग लिखा है, 1 to 5 का समुच्चय नहीं लिखा उसके अंदर। क्या नहीं लिखा? हाँ, तो सबसेट तो हो गया लेकिन इसका एलिमेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि एलिमेंट कहलाने के लिए आपको उसके अंदर हूबहू आना चाहिए। ओके, और सबसेट कहलाने के लिए क्या होना चाहिए? उसके एलिमेंट्स का सेट होना चाहिए। तो यहां पे एलिमेंट्स में सेट नहीं आया करते, हूबहू उसके अंदर नहीं आया, तो इसका एलिमेंट नहीं है। तो एक तो आंसर हो गया हमारा नंबर 7। ओके, जो फॉल्स है। ला बेटा 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, बेटा ये सेट तो है तो सबसेट हो सकता है। 1 इसके अंदर आया है, 2 आया है, लेकिन 3 हूबहू नहीं आया ना। 3 and 4 तो एक एलिमेंट बन के आया है, सबसेट उसके एक समुच्चय आया है उसके बीच में। तो 3 क्या हूबहू इसमें मिल रहा है? नहीं मिल रहा। 3 काय के अंदर लिखा है, देखो ये तो हो गया मेन समुच्चय। समुच्चय के अंदर एक समुच्चय आया है जिसके अंदर 3 और 4 उसके 2 अवयव हैं, तो ये पूरा इसका एक अवयव है। 3 अकेला इसका अवयव नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स, ये गलत है। ओके, क्योंकि ये इसका एलिमेंट ही नहीं है। किसका एलिमेंट नहीं है? एक के अंदर 3 नहीं आया, 3 और 4 का समुच्चय जरूर आया है। तो जब एलिमेंट ही नहीं है तो उस ऐसा अवयव इस समुच्चय के अंदर आ गया जो पहले वाले का अवयव नहीं है, तो ये पूरा इसका उपसमुच्चय नहीं कहलाएगा। बेटा एक चीज और देख लें जरा, ये बढ़िया से क्वेश्चन दिए गए हैं, देख के मन प्रसन्न हो गया। सबसे पहले क्या लिखा बेटा? सबसेट, सॉरी इम्प्टी सेट। इसको 5 को इम्प्टी सेट बोलते ना। ओके, तो क्या बेटा ये इम्प्टी है? ये क्या सेट? इसके अंदर ये कोई एलिमेंट आया है? इम्प्टी आया है इसके अंदर? कहीं एलिमेंट है क्या इसका? लिखा दिख रहा हूबहू? नहीं लिखा दिख रहा, तो ये फॉल्स है। अरे एलिमेंट होना बिल्कुल आसान है, हूबहू उसके अंदर मिल गया तो है, नहीं मिल गया तो नहीं है। देखो बेटा ये अपने आप में इसमें समुच्चय लगाने की जरूरत नहीं होती, इसको पढ़ते ही सब सेट है। इसके अंदर ऑटोमेटिक एक सेट है, एक रिक्त समुच्चय का ही ये घोतक है, उसको डिनोट करता है बेटा। तो हमने बताया था जो रिक्त समुच्चय है वो हर एक समुच्चय का सबसेट जरूर होता है ना। तो ये क्या होगा बेटा? ट्रू होगा। देखो बेटा अब ऑलरेडी सेट था, फिर से आपने सेट लगा दिया, फिर बोला इसका ही सबसेट होगा, तो ये गलत है। अब इसके अंदर आना चाहिए था ये, अगर इसके अंदर ये लिखा होता तब हम मान लेते, और ये लिखा होना इम्पॉसिबल था, तो ये भी गलत है। तो हमारे आंसर बेटा इसमें कौन कौन से हैं? जो फर्स्ट है वो गलत है, 5th नंबर का भी गलत है, और इसके बाद हम बात करें फर्स्ट गलत है, और नंबर 5 का गलत है, और उसके बाद बेटा नंबर 7 गलत है, और नंबर 9, अच्छा 9 भी एक गलत आया था, तो नंबर 9 भी गलत है, और नंबर 11 भी गलत है। ओके, तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर। अब हम चलते बहुत गौर, अच्छा जिसको भी जो बात समझ में नहीं आई है वो कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछेगा, हम आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करेंगे, अगर आपका कोई सम आता है तो उसका रिप्लाई जरूर रूप से आपके पास पहुंच जाएगा, और अगर आप लोग चाहेंगे तो और उसको डीपली हम एक वीडियो तैयार कर देंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 रहा आपकी स्क्रीन पर। ये बोल क्या रहा है? निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। हमें ये जो समुच्चय लिखा है इसके सभी के सभी उपसमुच्चय लिखना है। तो एक बात फिर से हम आपको याद करा दें
कि रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट जरूर कहलाता है। तो सबसे पहला आंसर सभी विद्यार्थी सबसेट लिखने के दौरान एम्प्टी सेट जरूर लिख देंगे यानी रिक्त समुच्चय। तो इसका पहला उपसमुच्चय तो होगा बेटा रिक्त। ओके, अपने आप में एक सेट होता है, उपसमुच्चय लिखना है तो इसके अंदर ए और एक खुद का खुद होता है। समुच्चय खुद का एक उपसमुच्चय जरूर कहलाता है। हर एक समुच्चय का रिक्त समुच्चय एक उपसमुच्चय हो गया और वो खुद का उपसमुच्चय हो गया। बेटा इसके अंदर हम कौन कौन से लिखेंगे? रिक्त समुच्चय तो आएगा, इसका केवल एक एलिमेंट उठा ले ए। क्या उठा लें? ए, और उसमें क्या लगा दें हम? समुच्चय। लगा दिया ना समुच्चय। ओके, उपसमुच्चय बन गया। इसका एक एलिमेंट और उठा लें हम बी, और उसमें क्या लगा लें? हूबहू एलिमेंट उठाना है, पर एलिमेंट क्या कहलाता है उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। और उसमें एक समुच्चय लगा दें तो क्या कहलाने लगेगा? इसका एक सबसेट। और ये खुद का होता ही है तो ए बी भी आ जाएगा ना। ओके, बात समझ में आ रही है। और एक चीज यहीं पे हम आपको पहले ही बता दें, अगर आपका क्वेश्चन आ गया इसमें क्या लिखा? निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। उन्होंने बोल दिया घात समुच्चय लिखिए, पावर सेट लिखिए। तो बेटा ये जो लिखा है इसमें कुछ मत करिए, इस सब को समुच्चय के अंदर लिख दीजिएगा। और जब आप उसको समुच्चय के अंदर लिख दीजिएगा ना तो ये क्या बन जाएगा? एक उसका पावर सेट बन जाएगा। खैर अभी अपन अलग अलग समुच्चय के रूप में लिखे हैं, इसको पूरा एक समुच्चय के रूप में नहीं लिखे क्योंकि हमें केवल उपसमुच्चय लिखना है। देखिए बेटा 1 2 3 का तो सबसे पहले रिक्त समुच्चय तो आ ही जाएगा। अब इसका केवल एक एलिमेंट ले लो, 1 ले लिया, उसका अपन ने समुच्चय में लिख दिया, हो गया उसका सबसेट। एक एलिमेंट और ले लो 2, हो गया सबसेट। एक एलिमेंट और ले लो 3, हो गया सबसेट। ओके, इसके बाद एक एलिमेंट और ले लें 1 and 2। ओके, इसके बाद एक एलिमेंट और ले लें 2 and 3। ओके, तो ये हूबहू में रहे ना, 1 और 2 भी इसके अंदर था, उसका सबसेट बना दिया 2 और 3। अब एक और बन जाएगा बेटा 1 और 3 का, 1 and 3। ओके, तो उसका एक अपन सेट बना देंगे तो वो इसका सबसेट कहलाएगा। और एक खुद का होता है ना तो एक और आ जाएगा, क्या नाम रहेगा बेटा उसका? 1 2 3। तो इतने सबसेट बन जाएंगे सेट 1 2 3 के। ये सब इसके सबसेट ही हैं। अच्छा, रिक्त समुच्चय मतलब कोई अवयव नहीं, और किसी भी सेट का एक उपसमुच्चय तो होता ही है, उसका भी क्या नाम है? रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय का एक ही सबसेट होगा रिक्त समुच्चय। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है पी ए के कितने अवयव होंगे। सबसे पहले उनने हमसे नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है, कौन कौन से होंगे ये नहीं पूछा, कितने अवयव हैं। यदि a इज इक्वल टू 5 यानी a जो सेट है वो एक रिक्त समुच्चय है यानी कि एम्प्टी सेट है, और p ए क्या कहलाता है? पावर ऑफ सेट। ठीक है बेटा, तो अपन घात समुच्चय यानी पावर ऑफ सेट के अंदर, पावर सेट के अंदर क्या लिखते हैं? पावर सेट के अंदर हम जो हमें सेट दिया है, समुच्चय दिया है, उसके उपसमुच्चय लिखते हैं। तो अब भी जस्ट हमारी बात हुई है कि अगर ए कोई एक रिक्त समुच्चय है तो उसका केवल एक ही उपसमुच्चय होगा। कौन सा उपसमुच्चय होगा? केवल एक, वो भी रिक्त उपसमुच्चय होगा ना, रिक्त समुच्चय, उसका एक उपसमुच्चय केवल एक होगा। तो पावर सेट यानी कि उपसमुच्चय का सेट। तो जब एक ही उपसमुच्चय है तो पावर सेट के अंदर भी कितना अवयव आएगा? केवल एक अवयव। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसके बारे में हम आपको पहले इंटरवल के बारे में बता चुके हैं। ओके, तो वहां से बिल्कुल आसान है, एक बार गौर से देखिएगा। निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए, यानी हम इंटरवल के रूप में से लिखना है। जो हमने आपको ब्रैकेट्स पहले बताए थे कि एक बड़ा ब्रैकेट था, एक छोटा ब्रैकेट था, कब छोटा लगाया जाता है, कब बड़ा लगाया जाता है, अपन ने पिछले वीडियो में इसकी बात की थी। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे। बेटा ध्यान से देखिएगा, x इस प्रकार है कि x एक रियल नंबर है यानी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या मतलब उसके अंदर परिमेय भी आएंगी, अपरिमेय भी आएंगी, परिमेय सब संख्या।
ओके, तो ऐसे नहीं केवल इंटीजर्स आए यानी पूर्णांक आए। और बेटा जो ये क्या लिखा, -4 इज लेस देन एक्स, -4 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन एंड इक्वल टू 6। तो थोड़ा सा इसको हम सुधार के पढ़ते हैं कि जो x का वैल्यू है वो -4 से बड़ा है और जो x का वैल्यू है वो प्लस के 6 से छोटा है और बराबर भी है। तो बेटा जहां पे बराबर का साइन नहीं लगा वो आएगा इस ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि x का वैल्यू -4 से बड़ा है, -4 के बराबर नहीं है, तो साइड ए वाला ब्रैकेट आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा -4। मतलब हम अपने आंसर में -4 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, -4 से बड़े नंबर, क्योंकि x का वैल्यू -4 से बड़ा है और जो 6 है उससे छोटा है और 6 के इक्वल भी है, तो 6 को हमें इंक्लूड करना है। ओके, क्योंकि हमें इससे बड़े से लेकर 6 तक की सारी वैल्यू चाहिए, तो इसका अंतराल रूप ऐसा लिखा जाएगा। देखें तो आपको केवल सिंपल सी बात ये याद रखनी है बच्चों, जिन बच्चों को बेसिक समझ में आता है या बेसिक समझने की कोशिश करते हैं तो उनके लिए देखो बेटा, यहां पे सर जब x का वैल्यू -4 से बड़ा है तो आप यहां पे -3 रख दीजिए, लेकिन बेटा यहां पे x जो है वो रियल नंबर बताया गया है और -3 और -4 के बीच में भी बहुत सारे रियल नंबर वो छूट जाते, तो हम क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे -3 लिख के ये वाला ब्रैकेट नहीं लगा सकते थे, इसलिए हमने ये स्मॉल यानी छोटा ब्रैकेट लगाया और क्या किया बेटा, -4 को इस वाले ब्रैकेट के साथ लिखा है। तो सिंपली हम ये बताना चाह रहे हैं, अगर यहाँ पे ये नीचे इक्वल का साइन लगा है तो ये वाला ब्रैकेट आएगा, नहीं लगा है तो ये वाला ब्रैकेट। यहाँ पे देखो बेटा, ना यहाँ पे इक्वल का साइन लगा है ना यहाँ पे, x का वैल्यू -12 से बड़ा है लेकिन -10 से छोटा है, तो देखो दोनों जगह इक्वल का साइन नहीं लगा ना, यहाँ पे x का ग्रेटर वैल्यू है, यहाँ पे लेसर वैल्यू है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों साइड ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। लिख गया बेटा अंतराल में, ओके, देखें हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, x का वैल्यू 7 से बड़ा है और बराबर भी है, तो जो x का वैल्यू 0 से बड़ा है और बराबर भी है, तो 0 इस वाले ब्रैकेट के साथ आएगा ना, क्योंकि इंक्लूड करना 0 को आंसर में, बराबर है x 0 के, और 7 इस वाले ब्रैकेट में, क्योंकि 7 के यहां पे बराबर का साइन नहीं लगा है। ओके, तो यहां पे देखिए बेटा, बेसिक के साथ बच्चों को आजकल ज्यादा चीजें पसंद आ रही हैं, ऐसे तरीके से बताइए कि उनको एक बार सुन के आ जाए, उसकी बात समझ में आए चाहे ना आए। तो दोनों प्रकार से बता रहे हैं बेटा कि बात भी समझ में आ जाए और करते भी आसानी से आ जाए, क्योंकि ट्रिक्स आजकल स्टूडेंट्स को ज्यादा पसंद आ रही हैं कुछ। तो यहां पे देखो बेटा, जो x है वो एक रियल नंबर है और x का वैल्यू 3 से बड़ा है, ऊपर लिखा ना x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू 3 से बड़ा है और 3 के बराबर भी है। जब 3 के बराबर भी है तो 3 को इंक्लूड करना है आंसर में, तो इस वाले ब्रैकेट के साथ 3 को लिखेंगे, और 4 के भी 4 से छोटा और बराबर है, तो इसका अंतराल रूप ये होगा। तो ये हो गए बेटा आपके सारे के सारे आंसर, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 रहा हमारे सामने और यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जस्ट उल्टा क्वेश्चन है, वहां पे हमें अंतराल के रूप में लिखना था और समुच्चय निर्माण के रूप में दिया गया था, यहाँ पे हमें समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है और अंतराल के रूप में हमें दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि -3 एंड 0। गौर से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये स्मॉल ब्रैकेट में -3 और 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब एक -3 और -0 को हम इंक्लूड नहीं करना है, उसके बीच की सारी वैल्यू को लेना है। और आप यहाँ पे जो समुच्चय ले रहे होंगे समुच्चय निर्माण रूप में, वो एक प्राकृत संख्याओं का वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होगा। तो लिखने के पहले आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको समुच्चय निर्माण रूप में तो समुच्चय का साइन लगाना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे लिखना है x इस प्रकार है कि x एक एलिमेंट है काय का, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का। अब देखो बेटा, मैंने आपको बताया है कि अगर ये वाला ब्रैकेट आता है तो इक्वल का साइन नहीं आता, तो हम क्या लिखेंगे, -3 का जो वैल्यू है ओके वो छोटा है x से, यानी x का वैल्यू -3 से बड़ा। इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे बेटा, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट है, यहां पे भी नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पे भी ये वाला ब्रैकेट है। तो x इज लेस देन 0, तो x का वैल्यू -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। ओके, यहां पे ये लिखना तो कॉमन ही है, x इस प्रकार है कि x बिलोंग्स टू r। ओके, एक रियल नंबर है
x एक रियल नंबर है। तो यहाँ पे देखो इस साइड भी बड़ा ब्रैकेट है, इस साइड भी बड़ा ब्रैकेट है, मतलब क्या हुआ बेटा कि जो x की वैल्यू है वो हमें 6 से बड़ी और 6 के बराबर बतानी है। तो 6 से बड़ी हो गई और 6 के बराबर हो गई, और 12 से छोटी बतानी है बेटा, और 12 के बराबर भी बतानी है। हो गया सॉल्व। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, तो यहाँ पे भी x सच दैट x एलिमेंट ऑफ r, x इस प्रकार है कि x एक वास्तविक संख्या है और 6 से बड़ी है, 6 के बराबर नहीं है। तो x का जो वैल्यू है केवल हम ग्रेटर बताएंगे 6 से। इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि ये वाला ब्रैकेट है, यहां पे इक्वल का साइन लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, बोलिए यस, हाँ लगाएंगे, क्योंकि यहां पे क्या लिखा बेटा, ये वाला ब्रैकेट है। तो x का वैल्यू जो है वो 12 से छोटा और 12 के बराबर है। यहां पे आप देखिए x इस प्रकार है कि x एक वास्तविक संख्या है यानी रियल नंबर है। देखो ये वाला ब्रैकेट लगा, तो बताओ इक्वल का साइन लगाएंगे, लगाएंगे। तो जो x का वैल्यू है वो -23 से ग्रेटर रहेगा ना, ओके, और इक्वल भी रहेगा, और 5 से कैसा रहेगा, छोटा, लेकिन 5 के बराबर नहीं रहेगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ओके। अब जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 बोल रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। ओके, फर्स्ट है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। अच्छा, समकोण त्रिभुजों का जो समुच्चय है उसका सार्वत्रिक समुच्चय, ऐसा कोई समुच्चय बोलिए जिसके अंतर्गत सभी समकोण त्रिभुज आ जाए। ओके, तो हम ऐसा बोल सकते हैं त्रिभुजों का समुच्चय। त्रिभुजों के समुच्चय में सभी त्रिभुज आ जाएंगे, चाहे समकोण हो, ओके, चाहे वो समबाहु हो, चाहे वो समद्विबाहु हो, ओके, या चाहे वो विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज, सब के सब त्रिभुजों के समुच्चय के अंतर्गत आ जाएंगे ना। तो समकोण त्रिभुजों के समुच्चय के लिए हम जो सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित कर सकते हैं उसका नाम होगा त्रिभुजों का समुच्चय। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, इसके लिए भी हम प्रस्तावित वो करेंगे, क्योंकि यह उसी के अंदर होगा, किसके अंदर, त्रिभुजों के समुच्चय के अंदर समद्विबाहु त्रिभुज भी आएंगे, आएंगे कि नहीं। तो उसे त्रिभुज बोलेंगे, त्रिभुजों का समुच्चय, तो सभी त्रिभुज आ जाएंगे उसके अंदर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसको अपन जरूर करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, स्टूडेंट्स जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि लाइट ऑफ हो चुकी है और यहाँ पे आपका विजन जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 अपन यहाँ से एक बार देख लेते हैं। आप अपनी बुक में देखिए पेज नंबर 16 पे, यहाँ पे एक समुच्चय है, समुच्चय A इज इक्वल टू, जो उसमें अवयव हैं, एलिमेंट हैं, वो है 1, 3 एंड 5। जो V है उसके एलिमेंट है 2, 4 एंड 6, और C में 0, 2, 4, 6, 8 प्रदत्त है। इन तीन समुच्चय ए, बी और सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिया जा सकता है। कहने का मतलब हमें वो सार्वत्रिक समुच्चय लेना है जिसके अंतर्गत ये सभी आ जाएं। तो पहला वाला यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता, पहला वाला आंसर नहीं हो सकता क्योंकि पहले वाले के अंदर बेटा 8 नहीं आया है, तो सी के लिए वो सार्वत्रिक समुच्चय नहीं कहलाएगा। ओके, दूसरा वाला आंसर नहीं हो सकता क्योंकि रिक्त समुच्चय तो सार्वत्रिक समुच्चय किसी के लिए नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है यानी कि विकल्प नंबर 3, इसके लिए एक सटीक आंसर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये एक सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है। सार्वत्रिक समुच्चय मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें दिए गए सभी समुच्चय आ जाएं या दिए गए सभी समुच्चय इसके उप समुच्चय हैं। तो ए, बी और सी ऑप्शन नंबर 3 में आता है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, विकल्प नंबर 3 उसका सही आंसर है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो को शेयर जरूर करें। आप लोग का जो सपोर्ट होता है, आप लोग का सपोर्ट हमें हतोत्साहित कर देता है, हमें प्रोत्साहित करता है और अच्छा करने के लिए कि और अच्छी स्टडी के साथ और अच्छी क्वालिटी के साथ, वीडियो क्वालिटी के साथ, वॉइस क्वालिटी के साथ हम आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करवाएं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग का सहयोग हमें मिलता रहे। और इसके बाद अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत माता की।